खबर रीवा से है, जहां रीवा नगर निगम के वार्ड क्रमांक 10 में हो रहे उपचुनाव में दो प्रमुख दलों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है और यहां दोनों ही दल अपने अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। वार्ड क्रमांक 10 में आज उपचुनाव होने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद थे आदरणीय स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह जी, वो हमारे बीच नहीं रहे, इस कारण से उपचुनाव हो रहा है। उनकी श्रीमती जी अमिता सिंह जी भाजपा की प्रत्याशी हैं और आज वोटिंग हो रही है और उम्मीद है जितने वोट पड़ेंगे उसमें 80% वोट केवल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, अमिता सिंह के पक्ष में जाएंगे। कैसे? क्योंकि मतदाता जिस तरह आ रहे हैं और उनका रुझान देख करके यह स्पष्ट समझ में आ रहा है कि मतदाताओं का रुझान पूरा भारतीय जनता पार्टी और अमिता सिंह के साथ है। मतदाताओं को सबसे बड़ा विश्वास है रीवा के जो उप मुख्यमंत्री हैं, रीवा के विधायक उप मुख्यमंत्री आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी, उनके विकास कार्यों से जनता प्रभावित है। उनके द्वारा किए गए कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिए जनता पूरी तरह से उनके साथ है और भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रही है। ऐसे कुछ दावा कर रहे हैं। विपक्ष अगर दावा कर रहा तो उनके महापौर जी 2 मिनट को आए, निकल गए। उनको माहौल समझ में आ गया कि हालत बड़ी पस्त है, निकल लेना चाहिए। दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस जीतेगी क्योंकि महापौर इस बार का चुनाव। ये तो 12 तारीख को पता चल जाएगा कि वार्ड का विकास महापौर ने किया है कि स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह ने किया है कि रीवा विधायक आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी ने किया है। ये 12 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा और इसी से जनता समझ जाएगी। और समाचार पत्र, सोशल मीडिया के माध्यम से भी मैं कहता हूँ, निर्णय जो आए वही मानिएगा। ये समझ में आ जाएगा कि महापौर के द्वारा क्या विकास किया गया। ये रीवा की जनता आज जवाब दे रही है और 12 तारीख को उसका परिणाम प्राप्त होगा। बता दें कि पार्षद पद के लिए हो रहे उपचुनाव में यहां माहौल कुछ ऐसा है कि जैसे यहां उपचुनाव नहीं बल्कि लोकसभा या विधानसभा का चुनाव हो रहा हो। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर अपनी जीत का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के महापौर इसे अपना विकास बता रहे हैं और अपनी जीत को निश्चित मान रहे हैं। इस उपचुनाव में रीवा के विकास पुरुष उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल भी लगातार पोलिंग बूथ पर निगरानी बनाए हुए हैं, तो वहीं उनके करीबी नगर निगम के परिषद अध्यक्ष वेंकटेश पांडे ने यहां तक कह डाला कि भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है और रिजल्ट ही बताएगा कि विकास किसका है। इधर कांग्रेस की ओर से रीवा महापौर ने भी जीत का दावा किया है और उन्होंने अपने किए गए विकास कार्यों की दुहाई दी है। देखिए, पोजीशन की बात नहीं है। आज यहाँ पर चुनाव चल रहा है, मतदाताओं के अंदर बड़ा रुझान है और ये उपचुनाव है। हमारे एक साथी वीरेंद्र पटेल जी का स्वर्गवास हो गया था, हमारे पार्षद साथी थे, हमारे साथ उस पार्षद भी थे। तो एक दुखद क्षण में ये चुनाव हो रहा है। जनता का माहौल है और इस बार जनता ने मन बना दिया है कि वो निष्पक्ष होकर मतदान करेगी। क्या लगता है कौन नेता होगा? अब ये तो देखिए, ये तो जिस दिन गणना होगी उसी दिन पता चलेगा, पर इतना जरूर है कि उत्साह बहुत है और लोगों का जब उत्साह होता है तो सत्ता के विपरीत होता है, ये समझ में आ रहा है। प्रचार के दौरान आप भी शामिल हुए थे इनकी जनसंपर्क अभियान में, तो किस तरह की यहाँ पे समस्याएं थी जो अभी भी कार्य रुके हुए हैं? देखिए, 20 साल से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के महापौर थे और पार्षद भी भाजपा के थे। राजेंद्र शुक्ला जी लगातार मंत्री हैं, 5वीं बार के विधायक है, पर जिस तरह का विकास होना चाहिए वार्डों में नहीं हुआ। जब से हम महापौर बने तब से इस वार्ड में 16 करोड़ के लगभग का निर्माण कार्य हो चुका, जो 4-5 करोड़ का भी पेंडिंग भी है। तो विकास तो हमारे समय हुआ। तो लोगों से जब आप पूछेंगे तो बताएंगे विकास तो किया महापौर रीवा ने, अजय मिश्रा बाबा ने। तो इसलिए कांग्रेस के प्रति झुकाव होना स्वाभाविक है कि विकास हमने किया तो झुकाव उनका है कि ऐसा होना चाहिए। दरअसल रीवा नगर निगम के वार्ड क्रमांक 10 में मध्यवर्ती चुनाव हो रहे हैं, जिसमें कांग्रेस की ओर से हर्ष शुक्ला चुनाव मैदान में है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा से स्वर्गीय पार्षद वीरेंद्र पटेल की पत्नी अमिता पटेल चुनाव के मैदान में उतरी हुई है। हालांकि चुनावी रण में उतरी अमिता की ओर से कोई दावा नहीं किया गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के महारथी से लेकर सारथी तक बीजेपी की जीत सुनिश्चित कर चुके हैं और वहीं कांग्रेस भी अपने दावों से पीछे नहीं है। फिलहाल आज सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया चालू है और दोपहर 1 बजे तक 29% मतदान शांतिपूर्ण ढंग से
कराया जा चुका है। काफी है, दोपहर हो चुकी है, तो क्या लग रहा है और चुनाव अच्छे से चल रहा है, लेकिन वोटिंग कम हो रही है। लोग घर से निकल कम रहे हैं। अभी तक का जो प्रतिशत है वो बहुत अच्छा नहीं है। क्या आता है कांग्रेस के पक्ष में? पूरी उम्मीद है कांग्रेस के पक्ष में, और जनता का रुझान पर्याप्त दिख रहा है आज भी और इससे पहले भी। ऐसी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी आएगी। अभी तक देखिए चुनाव दोपहर हो चुका है, तो क्या विचार रहेगा आपका? हो गया, हमको ठीक ही लग रहा है भैया। क्या मानती हैं किन मुद्दों पे आप लोग ने चुनाव वादे किए थे और क्या रहेंगे आगे अगर जीतती हैं तो क्या कैसा रहेगा? भैया हमारा अभी कुछ नहीं है, जो पुराना कार्यकाल है हम उसको पूरा करेंगे। जो अधूरे काम बचे हुए हैं उनको पूरा करना है, बाकी अब और हमको कुछ ज्यादा नहीं करना। अभी जैसे लोगों से आपके लिए होगी, कभी कुछ किया होगा, तो लोगों का क्या रुझान था अब तक आपके लिए, क्या उम्मीदें हैं लोगों की आपसे? हो गया, जो काम बचे हैं उनको पूरा करने के लिए सब बोल रहे हैं। कुछ नया आपने सोचा है बात के लिए सर? कार्ड के लिए भैया जो आएगा काम तो वो कराएंगे हम। मतलब आपने अभी तक कोई योजना नहीं है, आप क्या करेंगे? अभी तो हमारे सारे अधूरे कार्य भैया पड़े हुए हैं। 2.5 साल से हम लोग कुछ कर नहीं पाए हैं। हमारा मेन योजना है जो जहाँ पुराने कार्य ही अभी हमारे सारे अधूरे पड़े हुए हैं, टेंडर हुए काम पड़े हुए हैं। तो अभी तक जो वोटिंग हो चुकी है, तो क्या उम्मीद जताई जा रही है? अब हो गया, ईश्वर जाने क्या होगा, जिसमें तो हम अभी कुछ नहीं कह सकते ना अपने से कि क्या होगा। अभी बाहर से कुछ बात हो रहा था, क्या आपका कुछ क्या नहीं नियंत्रण है। है? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो बैठे थे इसलिए बोल रहे थे, तो हम बोले हमको कोई आपत्ति नहीं है, हम जहाँ आप बोलेंगे जहाँ बैठ जाएंगे।